नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल ने सऊदी अरब के खिलाफ किस किस्म के भयानक हमले का मंसूबा बनाया है। सऊदी अरब के सहरा में क्या पुरअसरार और हैरानकुन सरगर्मियां हुई और इस पूरे मामले का पाकिस्तान से क्या गहरा ताल्लुक है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी इसराइल ने सऊदी अरब के खिलाफ क्या भयानक मंसूबा बनाया है और इस मामले का पाकिस्तान से क्या गहरा ताल्लुक है। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज सिटी में कुछ ऐसी पुरअसरार सरगर्मियां हुई जिन सरगर्मियों से इसराइल और अमेरिका दोनों चकरा कर रह गए। और ये जो मकाम है, इस मकाम पर कुछ मखसूस धातुओं का इस्तेमाल करके ख़ास किस्म की तामीरात की गई और ये जो तामीरात हैं ये बड़े बड़े बंकर्स की सूरत में हैं। इसके बाद इन तामीरात को चारों तरफ से मुकम्मल कवर किया गया, यानी ढांप दिया गया, या आप ये कह सकते हैं कि इन तामीरात को छुपा दिया गया। और इन तामीरात की जो छत है उसके लिए नाकाबिले यकीन हद तक मोटी तह वाली धातुओं के बीम डाले गए और इन तामीरात की ऊंचाई कोई 33 फुट तक बताई जाती है। अब इन तामीरात के अंदर क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि इस मकाम से कोई 1042 किलोमीटर दूर एक सहरा में क्या हुआ जिसका इस पूरे मामले से गहरा ताल्लुक है। तो मामला यह है कि इस मकाम या शहर का नाम अल ऊला है और यहाँ सहरा में कुछ मखसूस नोयत के तजर्बात किए गए। अब ये तजर्बात किस नोयत के थे उनके बारे में मुमताज़ अमरीकी अखबारात ने भी बड़े ही हैरान कुन किस्म के इंकशाफात किए हैं। और अमरीकी अखबारात के मुताबिक यहाँ यूरेनियम की अफजूदगी, जिसे यूरेनियम येलो केक कहा जाता है, उसका तजर्बा किया गया और ये जो मादा है ये न्यूक्लियर यानी एटमी रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है। और जिस मकाम पर यह तजर्बा किया गया वो भी खुफिया था और इस तजर्बे का जो पूरा अमल था उस अमल को भी खुफिया रखा गया अमरीकी अखबारात के मुताबिक। अब यह तजर्बा तो बड़े ही खुफिया तरीके से किया गया, लेकिन अमरीकी अखबारात के मुताबिक अमरीकी जो सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से इस तजर्बे की निशानदेही हो गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस तजर्बे के बाद अमरीकी एजेंसियां हरकत में आ गईं और इन एजेंसियों ने जो सैटेलाइट्स का डेटा इकट्ठा किया उस पूरा डेटा को एक अमरीकी टीम ने डीकोड किया और इस डेटा से मिलने वाली जो मालूमात थीं उनके बारे में भी ये बताया गया कि वो मालूमात भी बहुत ही हैरान कर देने वाली थीं। और अब बात करते हैं कि इसराइल के सऊदी अरब के ख़िलाफ़ किस किस्म के भयानक मंसूबे का इंकशाफ हुआ है और इस मामले का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। तो मामला ये है कि सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज सिटी में जो पुरअसरार तामीरात की उनकी सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई हैं और इन तामीरात की तफसीलात के मुताबिक ये दरअसल एक ऐसा एटमी रिएक्टर है जिसकी नोयत के बारे में बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसियों को पेशगी आगाह नहीं किया गया था। यानी ये वो एजेंसियां होती हैं जो एटमी रिएक्टर्स की मॉनिटरिंग करती हैं। और इन मखसूस सऊदी तामीरात के बारे में दावा किया गया कि सऊदी अरब दरअसल एटमी हथियार बनाने की जानिब जा रहा है। और यहाँ अहम बात यह है कि किसी भी एटमी रिएक्टर पर ऐसे हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाना ज़रूरी होता है कि एटमी मवाद जो है वो खुफिया सुरंगों या ट्रैप डोर्स यानी खुफिया दरवाज़ों से चोरी ना हो सके। इसके अलावा किसी भी एटमी रिएक्टर की डिज़ाइन वेरिफिकेशन यानी उसके डिज़ाइन को भी बैनुल अक़वामी मॉनिटरिंग एजेंसियों से मंजूर करवाना लाजमी होता है। अब इस पूरी सूरत हाल में अमरीकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, तो आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी एजेंसियों का तज्जिया है कि सऊदी अरब खुफिया तरीके से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है और इब्तदाई मरले में चीन ने सऊदी अरब की मदद की है। ख़ास तौर पर अल ऊला शहर के सहरा में जो यूरेनियम
येलो केक का तजर्बा किया गया, उसके बारे में अमरीकी एजेंसियों का दावा है कि उसमें चीन ने सऊदी अरब की मदद की और सऊदी अरब यह तजर्बा खुद से नहीं कर सकता था। अब अमरीकी अखबारात ने एक और अहम बात भी लिखी है, और वो ये है कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी से बने एटम बम मौजूद हैं, और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान उन्हें भी एटमी टेक्नोलॉजी फ्राहम करे। और अमरीकी तज्जियाकारों के मुताबिक वो ममालिक जो पाकिस्तान से एटमी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं उनमें सऊदी अरब हमेशा सरे फहरिस्त रहा है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था उसके लिए भी बहुत ज़्यादा माशी मदद की थी। अब इस पूरी सूरत हाल में इसराइली अखबारात ने एक हैरानकुन दावा और इंकशाफ किया है, और इन अखबारात का कहना है कि अगरचे इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान अब डील हो रही है और एक अमन की तरफ इसराइल और अरब ममालिक जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल के लिए ऐसा सऊदी अरब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं जिसके पास एटमी हथियार मौजूद हों। और इन अखबारात के मुताबिक सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद तक इसराइल के लिए खोल दी, लेकिन फिर भी इसराइल को ये ख़तरा है कि अगर सऊदी अरब ने एटमी हथियार बना लिए तो मुस्तकबिल में सऊदी अरब के ये जो एटमी हथियार हैं ये इसराइल के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो सकते हैं। और इन अखबारात ने यह भी लिखा है कि अगर सऊदी अरब अपने दावों और वादों के मुताबिक अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सिर्फ अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है, फिर तो इसराइल को इन एटमी सरगर्मियों पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर सऊदी अरब ने एटमी हथियार बनाने की कोशिश की तो इसराइल सऊदी अरब को हर सूरत में रोकेगा। इसके लिए आलमी और अमरीकी दबाव का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर आलमी और अमरीकी दबाव का ऑप्शन काम ना आया तो इसराइल सऊदी अरब के जो एटमी मकामात हैं उन पर कार्रवाई भी कर सकता है। और इस कार्रवाई के बारे में इसराइली अखबारात जो हैं, बड़े इसराइली अखबारात, उन्होंने लिखा है कि ये कार्रवाई डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जैसे इसराइल ने ईरानी न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, यानी जो ईरानी एटमी मकामात हैं, उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्रवाई पहले भी की थी। अब यहाँ एक और अहम और दिलचस्प बात यह है कि ईरानी मिज़ाइल शहाब 3 के बारे में ये दावा किया जाता है कि इसकी रेंज 1300 किलोमीटर तक है, और ईरानी जो मिज़ाइल हैं वो सऊदी अरब और यूएई को निशाना बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों अरब मुल्कों ने मगरबी ममालिक से ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम भी ख़रीदे हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ईरानी मिज़ाइलों को रोकने की और उन्हें फ़ज़ा में तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अब मगरबी माहिरीन क्या कहते हैं? मगरबी माहिरीन के मुताबिक ईरानी जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है वो इतनी जदीद और मौसर नहीं जितना कि ईरान दावा करता है, जबकि दूसरी जानिब कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान के चंद मिज़ाइल भी सऊदी अरब और यूएई को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इन दोनों मुल्कों को तबाहकुन नुकसान हो सकता है। अब सऊदी अरब का इस पूरे मामले पर क्या मौक़िफ़ है? तो आपको बताएं कि सऊदी अरब का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि वो फ़िलहाल एटमी हथियार बनाने का किसी किस्म का इरादा नहीं रखता, लेकिन अरब माहिरीन के मुताबिक जिस तरह ईरान एटमी हथियार बनाने की जानिब बढ़ रहा है तो उस ख़तरे से निमटने के लिए सऊदी अरब को भी बिल आखिर एटमी हथियारों की जानिब जाना ही पड़ेगा। और इस बारे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तो एक बाज़ाब्ता बयान भी दिया था कि अगर ईरान ने एटमी हथियार बनाए तो सऊदी अरब भी लाजमन एटमी हथियार बनाएगा। यानी मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एटमी हथियार बनाने का जो एक प्रोजेक्ट है उसको नथी किया था ईरान के एटमी प्रोग्राम से। और दूसरी जानिब एक और अहम बात यह भी है कि यूएई, जिसकी इसराइल के साथ हाल ही में एक अमन डील हुई है जिसके तहत यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है, उस यूएई ने अपने 4 एटमी रिएक्टर्स में से एक पर बाज़ाब्ता काम भी शुरू कर दिया है। यूएई ने कुल 4 एटमी रिएक्टर्स लगाने हैं, लेकिन ये जो रिएक्टर्स हैं इनके बारे में यूएई का कहना है कि वो इनको सिविल मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन अरब माहिरीन का ये मानना है
कि अगर ईरान ने अपने मिसाइल तजर्बात जारी रखे, ख़ास तौर पर अगर उसने एटम बम बनाने की कोशिश की, तो ये जो सऊदी अरब और UAE के एटमी रिएक्टर्स हैं जिनको बज़ाहिर सिविल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको एटमी हथियार बनाने के लिए भी बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।